नमस्कार, आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। इस वक्त मैं हरियाणा के सिरसा में मौजूद हूं और आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए दिल्ली कैबिनेट मिनिस्टर राजेंद्र पाल जी गौतम हमारे साथ है। हम इनसे चर्चा करते हैं। जी सर, आज आप सिरसा आना हुआ है। एक ही मुद्दा है कि भारत में जाति और वर्ण व्यवस्था के आधार पर, धर्म के आधार पर समाज में घृणा पैदा कर दी गई है। जी समाज को बांट दिया गया है जी और ये सब हजारों साल की गुलामी से बड़ी मुश्किल से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने समाज को मुक्ति दिलाई और पढ़ने लिखने के आगे बढ़ने के रास्ते खोल दिए। जी लेकिन हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में सरकारों ने जानबूझ के सरकारी स्कूलों को कमज़ोर किया और जानबूझ के प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया। जी और हमारे देश में लगभग 90% लोग ऐसे हैं जो पब्लिक स्कूलों का खर्चा नहीं उठा सकते। जी तो क्या उनके बच्चे केवल मजदूर बनेंगे? क्या उनको देश में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा? जी क्या क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी हेल्थ सर्विस सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? जी क्या गरीब की बच्ची के साथ अगर बलात्कार हो जाए तो उसे मुकदमा दर्ज कराने के लिए भी आंदोलन, धरना, प्रदर्शन करने पड़ेंगे? जी क्या ये सरकारों को खुद नहीं करना चाहिए? इस तरह की हरियाणा की कई घटनाएं सामने आई हैं जब बहन बेटियों के साथ अपमानजनक हरकतें हुई हैं, दुष्कर्म हुआ है और ऐसे केसेस में भी मुकदमा दर्ज पुलिस नहीं कर रही थी और समाज के लोगों ने धरने प्रदर्शन किए। जी कई कई दिन के बाद मुकदमे दर्ज होते हैं। तो ऐसी सरकार का सपना तो भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने और भारत के संविधान निर्माताओं ने नहीं देखा था। जी अब समय आ गया है लोगों को जागरूक करने का। तो मिशन जय भीम ने मुझे भी इनवाइट किया था। उसके माध्यम से समाज को जागरूकता पैदा करने के लिए ये एक मूवमेंट चला है जिसमें सबको सरकारी खर्चे पर क्वालिटी एजुकेशन मिले, क्वालिटी हेल्थ सर्विस मिले, जी सबके लिए आगे बढ़ने के समान अवसर हों जी और देश में जाति और धर्म के नाम पे उन्माद अब स्वीकार नहीं है। जी कुछ लोग हैं जो जब जब चुनाव आते हैं तब कहते हैं हिंदू खतरे में है, मुस्लिम खतरे में है। बेसिकली ना हिंदू खतरे में है ना मुस्लिम खतरे में है। खतरे में ऐसे लोगों की सत्ता है जो बहुसंख्यकों को बांटकर जाति धर्म के नाम पर लड़ाकर सत्ता पे कब्जा बनाए रखना चाहते हैं, देश के संसाधनों पर कब्जा बनाए रखना चाहते हैं। तो जब जब उनका कब्जा कमज़ोर होता है तब तब वो लोग धर्म को खतरे में बताने लगते हैं। ये ऐसे इस तरह के लोग बेसिकली देशद्रोही हैं। वो देश को कमज़ोर कर रहे हैं, देश को जाति धर्म के नाम पर बांट रहे हैं। अब समय आ गया देश के लोगों को एकजुट होने का और इस सच को समझने का। सर, शिक्षा के खस्ता हालात हैं। अगर दिल्ली की बात करें तो प्राइवेट स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को प्राइवेट के जैसा बना दिया गया है। बेसिकली हमारे शिक्षा पद्धति का दोष है। जी क्योंकि जहाँ दो तरह की शिक्षा नीति रहेगी, जहाँ गरीब के बच्चों को मजदूर पैदा करने वाली लेवल की शिक्षा दी जाए जी और अमीर के बच्चे को ऑफिसर बनने की, संसाधनों पे का मालिक बनने की शिक्षा दी जाए, जी तो देश को तो खुद ही कमज़ोर करने का एक षड्यंत्र सरकारों के द्वारा चला जा रहा है। जी दिल्ली के अंदर दिल्ली की सरकार ने माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में अपने टोटल बजट का लगभग 24% एजुकेशन पे खर्च करके सरकारी स्कूलों को इतना बेहतरीन कर दिया कि आज वहाँ प्राइवेट स्कूलों से बच्चे नाम कटा के सरकारी में आ रहे हैं। जी तो अगर दिल्ली की सरकार सरकारी स्कूलों को अच्छा कर सकती है तो फिर बाकी जो राज्य सरकारें, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे गुजरात हो, तो क्या बाकी सरकारें नहीं कर सकती? बेसिकली इच्छा शक्ति चाहिए। अगर दिल्ली की सरकार कर सकती है तो बाकी राज्य सरकारें भी कर सकती हैं। हमने हेल्थ में इतना ज़बरदस्त काम किया, टोटल बजट का लगभग 13 से 14% हेल्थ के ऊपर खर्च किया। तो अगर बाकी सरकारें, दिल्ली में सुधार से काम नहीं चलेगा। दिल्ली तो छोटा सा राज्य है, पूरे देश के अंदर इस सुधार की ज़रूरत है। और देश के अंदर जिन राजनीतिक पार्टियों की सरकारें हैं वो देश के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक के साथ साथ बाकी जातियों के भी जो गरीब बच्चे हैं उनके भविष्य को लेकर चिंतित नहीं है और उनके भविष्य को अंधकार में डालने का काम कर रही हैं। ऐसे में अगर देश के लोग जागरूक नहीं होंगे तो कुछ ही लोग धीरे धीरे देश के सारे संसाधनों के मालिक बन जाएंगे और हर जगह वही होंगे और देश पिछड़ जाएगा।
तो उसी के जागरूकता के लिए हम लोग आज सिरसा में आए थे। पूरे देश का भ्रमण करके लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में सर विधानसभा के चुनाव होने, चाहे हम पंजाब की बात करें, यूपी की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, क्या कुछ स्टैंड आगे आम आदमी पार्टी का रहने वाला? नहीं, आम आदमी पार्टी का तो स्टैंड एकदम साफ है। हम लोग केवल राजनीति करने नहीं बल्कि राजनीति बदलने आए हैं। लोगों को सरकारी खर्चे पे क्वालिटी एजुकेशन मिले, क्वालिटी हेल्थ सर्विस मिले, लोगों को रोज़गार मिले, समाज में समता, मैत्री, भाईचारे पर आधारित न्यायपूर्ण समाज बने, आपस में द्वेष ना हो, जाति धर्म के नाम पर दंगे ना हो, कोई भी भय के साए में ना हो, भयमुक्त समाज का निर्माण हो। उन्हीं सब मुद्दों को लेकर, जहाँ सबके लिए आगे बढ़ने के समान अवसर हों, उन सब मुद्दों को लेकर हम आम आदमी पार्टी पूरे देश के अंदर राजनीति कर रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन जिन जगहों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो पंजाब हो, उत्तराखंड हो, गोवा हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, इन सब जगह पर आम आदमी पार्टी को जनता पसंद कर रही है और हम लोग निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे। मेरा लास्ट सवाल है सर आपसे कि जिस तरीके से आज हम बहुजन समाज की बात करते हैं, बहुजन समाज के नाम पर लाखों संगठन बन चुके हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, दिक्कत ये है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा शिक्षित बनो। लोगों ने डिग्रियां ली लेकिन वो ज्ञानवान नहीं बने। जी। बाबा साहब ने कहा था संगठित रहो, लोग संगठित नहीं हुए, उन्होंने लाखों संगठन बना लिए। जी। बाबा साहब ने कहा जुल्म के खिलाफ संघर्ष करो, लोगों ने जुल्म के खिलाफ संघर्ष की बजाय उन संगठनों ने आपस में संघर्ष करना शुरू कर दिया। सच ये है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को लोगों ने ढंग से पढ़ा नहीं, उनको समझने की कोशिश नहीं की। लोग राजनीति की तरफ तो जा रहे हैं लेकिन जिनका समाज मजबूत नहीं होता उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, उनकी भी राजनीति भी कमज़ोर रहती है। तो हमारे समाज को चाहिए कि वो एकजुट हों और ऐसे मुद्दों पर आपस में मजबूती लाएं जिन मुद्दों से समाज का विकास हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ राजेंद्र पाल गौतम जी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा जन जन तक पहुँचाने के लिए वो कार्यरत है और लगातार वो गांव-गांव में जाकर के शहर जाकर के बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को घर घर पहुँचाने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क।